नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दिल्ली में लोकसभा चुनाव का माहौल है। लोकतंत्र के पर्व के रूप में इसको बड़े ही धूमधाम से राजनीतिक दलों के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। सभी उत्साह होकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब देखना बहुत अहम होगा कि अब की बार एनडीए की जीत होती है या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मारता है। तो इसी कड़ी में आज हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए आज चुनाव के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र मिश्रा जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के जो संसदीय बोर्ड गठित किया जाता है, जो चुनाव प्रचार करता है, उसके सदस्य भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे चुनाव के माहौल को लेकर, कितनी उत्साहित बीजेपी है, कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है दिल्ली के अंदर और बदरपुर, खासकर बदरपुर के अंदर क्या माहौल बीजेपी के लिए है। हालांकि जो दक्षिण दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, बदरपुर से 4 बार विधायक रह चुके हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, तो क्या माहौल बदरपुर के अंदर है वो भी हम जानेंगे इनसे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी। सर, बदरपुर की अगर बात करी जाए तो चुनाव का क्या माहौल बदरपुर के अंदर लग रहा है, क्या लग रहा है आपका? क्योंकि 4 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं या यूँ कह लीजिए इंडिया गठबंधन के, तो ऐसे में दिक्कतें तो आपके लिए होंगी। देखो, बदरपुर हमेशा से जब के.एल. शर्मा जी ने जब स्टार्ट की, साहिब सिंह जी ने स्टार्टिंग की, तब से हम बदरपुर विधानसभा जीतते चले आ रहे हैं। लोकसभा की दृष्टि से बदरपुर नंबर 1 पर रही है और आगे भी रहेगी। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बदरपुर से बाहर निकल के अब लोकसभा की तरफ गए हैं, बदरपुर से विधायक हैं। उनके सामने जो उनके प्रतिद्वंदी हैं सहीराम पहलवान जी, वो भी एक विधायक हैं, विधानसभा में दोनों साथ बैठते हैं और उनके पड़ोस वाले ही विधानसभा से हैं। तो ऐसे में चुनौती तो रामवीर जी के लिए भी रहेंगे। सही पहलवान जी, देखो, सहीराम पहलवान जी जहाँ से विधायक हैं उनका वहाँ रेजिडेंस है, पुराना निवास है। सहीराम जी चाहे वो शिक्षा हो, चाहे अनुभव हो, हर चीज़ में रामवीर जी के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। लेकिन रामवीर जी बिधूड़ी जी के अगर बात करी जाए तो लोकसभा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। 10 विधानसभाएं हैं उनके सामने, लेकिन 10 में से एक अकेले रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के पास सिर्फ बदरपुर का दायित्व है। 9 में आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो परेशानी तो होगी। देखो, निश्चित तौर पर बदरपुर से उन्होंने खाता खोला जब बाकी हम सभी विधानसभा हार चुके थे। लेकिन ये मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हम कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जहां हम लूज़ करेंगे। हम 10 की 10 विधानसभा टॉप पर रहेंगे और बदरपुर उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर रहेगी। बदरपुर में ऐसा क्यों है? ऐसा क्या खास बदरपुर के अंदर है? क्या ऐसे काम आप लोगों ने या बीजेपी ने बदरपुर में कर दिए कि बदरपुर सबसे खास ही आप कह रहे टॉप रहेगा? देखो, बदरपुर में सबसे ज़्यादा कि प्रवासी कार्यकर्ता है जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आया हुआ है। उसका मूल जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में देखोगे हम लगभग 65 सीट, 70 सीट, 58 सीट, 57 सीट रही है। इस प्रकार से जो वहाँ मूल रूप से भाजपा का परिवार है वो भाजपा का परिवार यहाँ भी है। इस कारण से हम अभी से नहीं, हमने साहिब सिंह जी के समय देखोगे तो हम बदरपुर जीते होंगे। जब आप देखोगे के.एल. शर्मा के समय तब जीते होंगे। लास्ट चुनाव भी हम 70,000 से जीते और यह चुनाव भी हम कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपके क्या मुद्दे हैं? आप क्षेत्रीय मुद्दे पे चुनावी मैदान में हैं या मोदी जी के नाम पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं या देश हित के मुद्दे आपके हैं? क्योंकि कहीं कहीं माना जा रहा है कि राम मंदिर भी आपका चुनाव लड़ने का जो है एक अहम मुद्दा है, बन रहा है। देखो, राम मंदिर आज से नहीं है, ये आडवाणी जी ने शुरुआत रखी उसकी, और निश्चित तौर पर जनता चाहती थी कि 500 वर्षों से, हज़ारों वर्षों से यह गुलामी की एक जंजीर थी और ख़ासकर सनातनी के लिए, हिंदू के लिए ये एक तरह सा गुलामी दर्शाता था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको मंदिर के रूप में सहयोग किया और जनता ने नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत किया। इसलिए इस भारत देश की जनता को और हिंदुओं को सलाम, हिंदुओं को धन्यवाद जिन्होंने इस सरकार को बनाया है, और जो भी मंदिर बनाया है इस देश की जनता ने बनाया है। चुनाव का मुख्य मुद्दे आपके क्या है? किस मुद्दे पे आप चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं? देखो, मुख्य मुद्दा है विकास। तो आज दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लगातार, आप देखोगे, चाहे वो 2014 में हम आए तो शौचालय सबसे निचले स्तर की जो व्यवस्था थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी,
उसको हमने देखा। और प्रधानमंत्री लाल किले पे जब उस मुद्दे को उठा रहे थे शौचालय, लोग सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री शौचालय को उठा रहे, क्योंकि वह ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, ज़मीन के दर्द को और उस महिलाओं के दर्द को समझते थे। इसलिए सबसे पहला मुद्दा महिलाओं की इज्जत का और स्वास्थ्य का इश्यूज था। उन्होंने स्वच्छता पर ध्यान दिया, उन्होंने शौचालय हर घर पूरे करोड़ों की तादाद में लोगों को जागृत किया। आज आप दिल्ली देहात में, आज आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़, जहाँ भी जाओगे लगभग जगह आपको शौचालय मिलेगा, खेत खलिहान हर जगह सुरक्षित मिलेगा, साफ मिलेगा। ये व्यवस्था शुरू की। और दिल्ली के अंदर हमने अभी हमने बैटरी की जो बसें दी वो दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार ने दी। हमारे यहाँ जो बगल में हाईवे जा रहा जो हमारी लोकसभा के अंदर है वो केंद्र सरकार ने दिया। इको पार्क जो हमारी विधानसभा में है वो केंद्र सरकार ने दिया। एक सुरंग जो एयरपोर्ट को जा रही वो उन्होंने दिया। और अभी द्वारिका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वो उन्होंने दिया। इतना काम किया है दिल्ली के अंदर। और वहीं केजरीवाल पानी के मुद्दे को लेके आए, बिजली के मुद्दे को लेके आए, फ्रांस, पेरिस, हर जगह का उदाहरण दिया। लेकिन आप जहाँ रहते होगे वहाँ देख रहे लोगों को पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। एक नारा दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, जेल का जवाब वोट से। काफ़ी दिक्कतें आपको हो रही हैं क्योंकि केजरीवाल जी को जेल जाने के बाद एक सिंपैथी वोट भी मिलने की संभावना है। जेल कोई स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं गए हैं, जेल वो गए हैं दारू की दलाली में। तो जनता को पता है कि उसको वहाँ शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए, राशन चाहिए, यातायात के साधन चाहिए। बसें जहाँ देखते होगे वहीं खड़ी हो जा रही हैं क्योंकि बसों को नई खरीदी नहीं गई। आज मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि केजरीवाल का ये खोखला, ये अंदर रहते हुए जब ज़्यादा सुरक्षित थे, आने के बाद अपनी ही पार्टी के राज्यसभा के सदस्य को अपने ही घर, अपने ही पीए के द्वारा कुटाई पिटाई हुई। यह दर्शाता है कि जेल में रहें या जेल से बाहर आएँ, इन्होंने हरकत करनी है। और आते उन्होंने हरकत कर दी, अपनी ही पार्टी की, अपनी पुरानी मित्र को अपने ही कार्यालय में अपने ही पीए से पिटवाए। इससे गिरा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? सोमनाथ जी ने पहले अपनी पत्नी के साथ कुत्ते से कटवाया, अब ये अपनी मित्र और राज्यसभा के सदस्य को अपने घर में पिटवा रहा है। इससे गिरा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? 1000 रुपये प्रति महिला को केजरीवाल जी एक सम्मान राशि दे रहे हैं मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत, जो 18 साल से ऊपर की है। ये चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगा दिल्ली के अंदर। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पिछले 5-6 सालों से दिल्ली के अंदर जो 2000 पेंशन मिल रही थी लोगों को, वो पेंशन ही नहीं बांधते। पहले जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं पहले उनकी पेंशन बांधे। जो व्यक्ति 5-6 सालों से पेंशन नहीं दे पाया है दिल्ली के बुजुर्गों को, विकलांगों को, वो 1000 रुपये कहाँ से देगा? पहले वो लोगों की पेंशन बंधवाएं, लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाएं। केंद्र की सरकार सबको राशन देना चाहती है लेकिन ये राशन कार्ड भी उपलब्ध नहीं करवा सकते। जो व्यक्ति राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवा सकता गरीबों को, जो कि फ्री का केंद्र सरकार राशन के लिए दे रही है, जो व्यक्ति पेंशन विकलांगों को नहीं दे सकती, वो 1000 रुपये कहाँ दे सकती? केजरीवाल जी, आपको कब बुद्धि आएगी? 5-6 वर्षों से यहाँ दिल्ली के लोगों की पेंशन नई बंधी नहीं है। 5 साल में कई लाख लोग जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, पहले उनकी पेंशन दीजिए, उसके बाद 1000 का वादा कीजिए। अभी केजरीवाल जी का बयान भी आया था कि अगले साल मोदी जी रिटायर हो रहे हैं, अपने उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह जी को ये नियुक्त कर चुके हैं या मन बना चुके हैं। क्या लग रहा है आपको? देखो, ये पार्टी संसदीय बोर्ड का फैसला होता है। केजरीवाल जी पहले अपने लोगों को देखें, उनके एक से एक सारे लोग भाग रहे हैं, अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरों को विषय में टिप्पणी करने का उनका कोई मतलब नहीं बनता है। और जनता और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, संसदीय बोर्ड, ये सब विचार करने का उनका विषय तो सिर्फ इतना है कि दिल्ली की जो व्यवस्था है, जो अपनी पार्टी की व्यवस्था है, जो मारा कूटी, किसी को लात मार रहे हैं, किसी के बारे में असभ्य टिप्पणियां कर रहे हैं, अपनी पार्टी को संभाले, दूसरे की तरफ ना देखें। सर, कोई अपील आप अपने विधानसभा के लोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं? देखो, मेरा निवेदन है बदरपुर विधानसभा के सभी लोगों से कि आने वाली 25 तारीख को घर से बाहर निकलें, अधिक से अधिक मतदान करें और देश और राष्ट्र के हित में मतदान करें। जो आपका हाईवे चल रहा है, जो इको पार्क चल रहा है, जो आपको तरह तरह के विकास की 2 नए पुल बन के तैयार हो गए हैं मीठापुर में और खादर के अंदर, ये हमारी देन है। हम अगर विकास चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और बाकी विनाश चाहते हैं तो जैसे 10 साल से दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है तो केजरीवाल के पक्ष में सोचे। दोनों विकल्प है, जो बेहतर विकल्प है जनता उसको चुनेगी। और निश्चित तौर पर हम दक्षिण दिल्ली को
सफल बनाएंगे। यहाँ की जनता, हम अपने सांसद को चुनेंगे और ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि दिल्ली टॉप करेगी दक्षिण दिल्ली। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।